Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Once again, welcome to my channel English Junction. Today we are going to discuss the fifth chapter of Footprints Without Feet. The name of the chapter is also Footprints Without Feet. This chapter has been written by H.G. Wells. Dear friends, H.G. Wells को साइंस फिक्शन का जो साइंटिफिक नोवेल्स लिखते थे उसका जनक माना जाता है। ये विश्वविख्यात लेखक रहे हैं। आइए सबसे पहले जो चैप्टर का शीर्षक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसका अर्थ है बिना पैरों के पदचिन्ह। तो इसका अर्थ यह हुआ कि जो फुटप्रिंट्स हैं वो बिना पैरों के, पैर आपको दिखाई नहीं देंगे लेकिन पैरों के निशान दिखाई देंगे। नाउ इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में जानते हैं। जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो ग्रिफिन का है। अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट बट अ लॉलेस पर्सन, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है लेकिन स्वेच्छाचारी है। टू बॉयज, इस स्टोरी में दो लड़के हैं। दे सॉ इम्प्रिंट्स ऑफ फीट, वे पैरों के छाप को देखते हैं, पैरों के निशान को देखते हैं। मिस्टर हॉल, ओनर ऑफ द इन, मिस्टर हॉल सराय के मालिक हैं। मिसेज हॉल, वाइफ ऑफ मिस्टर हॉल, जो मिसेज हॉल हैं वो मिस्टर हॉल की पत्नी हैं। क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ, इसमें एक कैरेक्टर पादरी का और उसकी बीवी का है। एंड लास्ट वन मिस्टर जेफर्स और कांस्टेबल, इसमें जो मिस्टर जेफर है वो कांस्टेबल हैं। बिफोर बिगनिंग द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये जो ग्रिफिन नाम का वैज्ञानिक है बहुत प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है। इस वैज्ञानिक ने एक ऐसे रेयर पदार्थ की खोज की जिसको पीने के बाद इंसान के शरीर को पारदर्शक बनाया सकता था, उसको अदृश्य बनाया सकता था। अब इस स्टोरी में हम ये जानेंगे कि ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक है इस अपनी खोज का सदुपयोग करता है या इसका दुरुपयोग करता है। लेट अस बिगिन द मेन टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। The two boys start. Let us begin the main text of the story. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. दो लड़के नई कीचड़ से सने हुए एक जोड़ी पैरों के निशान को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं। What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? वो लड़के सोच रहे हैं कि लंदन शहर के मध्य में एक घर की सीढ़ियों पर नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था। एंड वेयर वॉज द मैन, और सबसे बड़ी बात क्या थी, व्यक्ति कहाँ था। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, जब वे लगातार उसको घूर कर देखते रहे तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृश्य उनकी आंखों को दिखाई दिया। अ फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, ताजा पैरों के निशान बन रहे थे लेकिन कहां से बन रहे थे ये दिखाई नहीं दे रहा था। कौन चल रहा था ये दिखाई नहीं दे रहा था। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर, डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। एक के बाद एक पैरों के निशान बनते जा रहे थे और वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर आगे गली में बढ़ते जा रहे थे। The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and at last disappeared altogether. उन दोनों लड़कों ने उन पदचिन्हों का पीछा किया, उससे मोहित हुए और वे तब तक पीछा करते रहे जब तक के धीरे धीरे करके वो पैरों के निशान थे हल्के ना होते गए हों और एक साथ वो फिर पैरों के निशान गायब हो गए। The explanation of the mystery was really simple enough. इस रहस्य का स्पष्टीकरण बहुत आसान था। The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. जो ये हैरान लड़के थे एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने हाल ही में मानव शरीर को पारदर्शक कैसे बनाया जाता है, उसको अदृश्य कैसे किया जाता है, इसकी खोज की थी। ग्रिफिन
The scientist had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन नाम का जो वैज्ञानिक था, उसने एक के बाद एक प्रयोग किए यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य किया जा सकता है, उसको पारदर्शक बनाया जा सकता है. Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as sheet of glass. अंत में उसने एक दुर्लभ ड्रग्स को निगला और उसका शरीर उस तरह से पारदर्शक हो गया जैसे ग्लास की शीट होती है, या जैसे आप मेरे चश्मे को देख लें, मेरे लेंस के आर पार मेरी आंखें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जब आप इसको टच करेंगे तो ये सॉलिड रहेगा. ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रेदर अ लॉलेस पर्सन. ग्रिफिन बहुत ही प्रतिभाशाली योग्य साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था, लेकिन वह स्वेच्छाचारी था. अपनी स्वेच्छा के अनुसार कार्य करता था, किसी की सुनता नहीं था, कोई कानून नहीं मानता था. His landlord disliked him and tried to eject him. उसका जो मकान मालिक था उसे नापसंद करता था और उसे घर से बाहर निकालना चाहता था. In revenge, Griffin set fire to the house. बदले में उसने क्या किया, उसके घर में आग लगा दी. To get away without being seen, he had to remove his clothes. बिना दिखे वहां से भागने के लिए अदृश्य होने की जो शर्त थी, आपको सारे कपड़े उतारने पड़ेंगे, आपको निर्वस्त्र होना पड़ेगा. तो वहां से बिना दिखे भागने के लिए उसे अपने सारे कपड़े उतारने पड़े. Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. इस प्रकार वह बेघर भटकने वाला, विचरण करने वाला व्यक्ति बन गया, बिना कपड़ों वाला, बिना धन के और बिल्कुल अदृश्य व्यक्ति बन गया. और वह तब तक चलता रहा जब तक कि उसके पैर एक कीचड़ में न पड़ गए हों, और उसी कीचड़ के निशान उस लंदन की उस गली में बनते जा रहे थे जिसका वो लड़के पीछा कर रहे थे. He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. लंदन शहर में जो लड़के उसके पदचिन्हों का पीछा कर रहे थे, उनसे वह बड़ी आसानी से बच गया. But his adventures were by no means over. लेकिन उसके साहसिक कारनामे अभी भी बंद नहीं हुए थे. He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने साल का सबसे बुरा वक्त लंदन शहर में घूमने के लिए, विचरण करने के लिए चुना था. It was midwinter. अर्ध जाड़े का समय था. The air was bitterly cold. हवा बहुत ठंडी थी. And he could not do without clothes. और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकता था. Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. उसने लंदन की गलियों में टहलने के स्थान पर लंदन के एक स्टोर में गर्मी प्राप्त करने के लिए चुपचाप जाने का निर्णय किया. एक बहुत बड़ा लंदन में स्टोर था, उसमें घुसने का उसने निर्णय कर लिया. क्लोजिंग टाइम अराइव्ड. उस लंदन स्टोर का बंद होने का समय हो गया था. एंड एज सून एज द डोर्स वर शट, ग्रिफिन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोथिंग एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस. जैसे ही लंदन स्टोर के दरवाजे बंद हुए, ग्रिफिन ने क्या किया, वहां पर कपड़े पहने, भोजन किया बिना खर्चे के. मतलब उसको 1 रुपया किसी को पे तो करना ही नहीं था, तो बिना खर्चे के उसने क्या है, नए नए कपड़े पहने और भोजन किया. He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. उसने क्या है, जो नए बॉक्स रखे थे जिनमें कपड़े रखे हुए थे गर्म, उसने उन बॉक्सेस को खोल दिया, उनके रैपर्स हटा दिए और अपने आप को गर्म कपड़ों से सुसज्जित कर लिया. उसने गर्म कपड़े पहन लिए. Soon with shoes, an overcoat and a wide-brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. जल्दी ही उसने जूते पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, चौड़ी किनारी वाला हैट लगा लिया और वो फुली ड्रेस्ड, पूरे कपड़े पहने हुए एक दृश्य व्यक्ति बन गया. इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी. रेस्टोरेंट की किचन में उसको ठंडा गोश्त और कॉफी मिल गई. एंड ही फॉलोड अप द मील with sweets and wine taken from the grocery store. और उसने भोजन के बाद मिठाइयों का आनंद लिया और जो ग्रोसरी स्टोर, जो किराना की दुकान से उसने वाइन चुराई थी, खाना खाने के बाद उसने वो भी पी. फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स. और अंत में वो रजाइयों के ढेर पर सो गया.
If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. ये सिर्फ ग्रिफिन सही समय पर जग गया होता तो सब कुछ ठीक रहा होता. As it was, he didn't wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वह तब तक नहीं जगा जब तक कि उस दुकान के सहायक अगली दिन सुबह कार्य करने के लिए वापस स्टोर पर ना आ गए हों. When he saw a couple of them approaching, जब उसने दो सहायकों को अपनी ओर आते हुए देखा, he panicked, वह घबरा गया, भयभीत हो गया, and began to run, और वो दौड़ने लगा. They naturally gave chase. स्वाभाविक रूप से हम चोर के पीछे भागते हैं. वे दोनों सहायक भी उसके पीछे दौड़े. In the end, he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. लेकिन वह उन दोनों सहायकों से तभी बच पाया जब उसने अभी अभी जो नए कपड़े रात में पहने थे उन सबको उतारा. वो सभी कपड़े उसको उतारने पड़े, तब जाकर वो उन दोनों सहायकों से बच पाया. So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. इसलिए एक बार फिर जनवरी की कड़कड़ाती ठंड में वह व्यक्ति, वह साइंटिस्ट, उस साइंटिस्ट ने अपने आप को निर्वस्त्र पाया. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से वो कपड़े उतार उतार कर फेंक रहा है. जितना कपड़ा वो उतार लेता है उतना हिस्सा उसका पारदर्शक हो जाता है, इनविजिबल हो जाता है. आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दो सहायक उसके पीछे दौड़ रहे हैं. This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. इस बार उसने निर्णय किया कि वो किसी थिएटिकल कंपनी के स्टॉक में जाएगा, इस उम्मीद के साथ कि उसको वह न सिर्फ उसको अपना तन ढकने को मिलेगा बल्कि कंधों से ऊपर वाले भाग को भी वहां पर ढकने के लिए उसको कुछ ना कुछ मिल जाएगा. शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड. ठंड से कपकपाते हुए वह ड्ररी लेन की तरफ गया जो कि थिएटर की दुनिया का, थिएटर जगत का केंद्र माना जाता है. He soon found a suitable shop. उसको जल्दी ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages around his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. वो अदृश्य होकर चुपचाप सीधा ऊपर सीढ़ियों पर चला गया और थोड़ी देर बाद जब वो लौटा तो उसने अपने माथे पर चारों तरफ पट्टियां बांधी हुई थी, काला चश्मा लगाया हुआ था, एक नकली नाक लगा के आया था और बड़े बड़े गलमुच्छे और एक बहुत बड़ा हैट उसने अपने सर पर रखा हुआ था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. वहां से बिना दिखे भागने के लिए उसने क्या किया, वेरी क्रूअली, बड़ी क्रूरता के साथ उसने उस दुकानदार के पीछे से हमला कर दिया. उसके बाद उसने उसका सारा धन लूट लिया, जो कुछ भी उसको उसके काउंटर में या उसके पास मिला था सारा धन लूट कर वहां से रफू चक्कर हो गया, वहां से भाग गया. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Epping, where he booked 2 rooms at the local inn. भीड़-भाड़ वाले लंदन शहर से भागने की उत्सुकता में उसने एक रेलगाड़ी, इपिंग जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ ली, जहां उसने एक लोकल सराय में 2 कमरों को बुक किया. द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट. विंटर के सीजन में इपिंग गांव में एक सराय में एक अजनबी व्यक्ति का आना एक असाधारण घटना थी, क्योंकि इतने जाड़े के समय पर कोई भी इपिंग गांव नहीं आता था. अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स बेजिंग. और जो अजनबी था उसका जो अपीयरेंस था, जो लुक था, वो इतना असामान्य था कि उसको देखकर सभी लोग चर्चा करने लगे कि कैसा अजनबी व्यक्ति आया, कितना अजीब व्यक्ति आया है सराय में, इसका हालचाल देखिए, किस तरह की इसकी ड्रेस है, इस तरह की बातें होने लगी. मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. मिसेस हॉल जो कि लैंडलॉर्ड की बीवी थी, उसने हर प्रयास कर लिया उससे दोस्ती करने का. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक and told her my reason for coming to Epping is a desire for solitude. लेकिन ग्रिफिन ने कोई भी इच्छा
उससे बात करने की जाहिर नहीं की और उससे कह दिया कि मेरा जो इपिंग आने का एकमात्र रीजन है, एकमात्र कारण है कि मैं एकांतवास चाहता हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरे काम में हस्तक्षेप करे, व्यवधान उत्पन्न करे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस, एक दुर्घटना के कारण मेरा चेहरा इस प्रकार का हो गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. मिसेज हॉल जो थी वो इस बात से संतुष्ट थी कि उनका जो गेस्ट है वो एक सनकी वैज्ञानिक है और इस सच्चाई को दृष्टिगत रखते हुए कि उसने एडवांस में उसे किराया दे दिया है, मिसेज हॉल उसकी विचित्र आदतों और उसके जो चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार हो गई। बट द स्टोलन मनी डिडंट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन चुराया हुआ धन अधिक समय तक नहीं चला। उसने ग्रिफिन ने इस बात को स्वीकार किया कि अब उसके पास हार्ड कैश नहीं है, नगद रुपया नहीं है, नगद धन नहीं है। ही प्रिटेंडेड, उसने बहाना बनाया, however that he was expecting a check to arrive at any moment, उसने क्या बहाना बनाया, उसका चेक आ सकता है, फिर उसके पास धन आ जाएगा। Shortly afterwards a curious episode occurred, थोड़ी देर पश्चात एक विचित्र घटना घटित हुई। Very early in the morning a clergyman and his wife were awakened by noises in the study, प्रातःकाल सुबह सुबह एक पादरी और उसकी बीवी उनके अध्ययन कक्ष में जो शोर हुआ उससे वो जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, सीढ़ियों से रेंगते हुए नीचे आए। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उन्होंने पादरी की डेस्क से धन या जो सिक्के थे उनके निकलने की खनखनाहट को सुना। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद अ पोकर grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना शोर किए हुए हाथ में बड़ी मजबूती से एक रॉड को पकड़े हुए क्लर्जीमैन ने, उस पादरी ने धक्का देकर एक साथ झटके के साथ दरवाजे को खोला। सरेंडर, और क्या कहा, समर्पण कर दीजिए, जो भी अंदर है, जो चोरी कर रहा है, जो चोर है, वो समर्पण कर दे, ऐसा पादरी ने कहा। Then to his amazement he realized that the room appeared to be empty. उसके आश्चर्य की तब कोई सीमा ना रही जब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कमरा तो खाली है। He and his wife looked under the desk and behind the curtains and even up the chimney. उसने और उसकी बीवी ने डेस्क के नीचे चोर को ढूंढा, पर्दों के पीछे ढूंढा, यहाँ तक कि चिमनी में ऊपर ऐसे देखा कि कहीं ऊपर तो नहीं खड़ा है चोर। There was not a sign of anyone. वहां पर किसी का कोई नामो निशान नहीं था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. फिर भी डेस्क खुली हुई थी और घर खर्च का पैसा गायब था। Extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. असाधारण मामला, पूरे दिन पादरी यही कहता रहा कि बड़ा असाधारण मामला है, पता नहीं चोर कहाँ था, रुपया गायब हो गया। But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. लेकिन ये उतना असाधारण नहीं था जितना उस सुबह थोड़ी देर बाद मिसेज हॉल के फर्नीचर का व्यवहार था। The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. उस दिन लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मिस्टर हॉल एंड मिसेज हॉल, थोड़ा जल्दी जग गए और वे देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उस वैज्ञानिक का दरवाजा खुला पड़ा है। Usually it was shut and locked and he was furious if anyone entered his room. साधारणतः उसका दरवाजा बंद रहता था, लॉक लगा रहता था। यदि कोई उसके कमरे में प्रवेश कर जाता था गलती से भी तो वो बहुत नाराज हो जाया करता था। The opportunity seemed too good to be missed. उन्हें ये मौका इतना अच्छा लगा कि वे इसको मिस करना नहीं चाहते थे, चूकना नहीं चाहते थे। इस मौके पर वो क्या करना चाहते थे? They peeped round the door. उन्होंने दरवाजे को चारों तरफ से झांक कर देखा। Saw nobody, देखा कोई भी नहीं है। And decided to investigate, और उन्होंने उसका छानबीन करने का निर्णय किया। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time.
and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे, जो इस बात के प्रमाण थे कि वैज्ञानिक काफी देर से बिस्तर पर नहीं था। और इससे भी विचित्र बात ये थी कि जिन कपड़ों को और जिन पट्टियों को हमेशा बांधे रहता था वो वहीं कमरे में बिखरे हुए पड़े थे। All of a sudden, Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. यकायक अचानक मिसेज हॉल ने अपने कान के पास किसी के सूंघने की आवाज को महसूस किया। A moment later, the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. एक क्षण बाद क्या हुआ, जो बेडपोस्ट पर उसका हेड पड़ा हुआ था साइंटिस्ट का, वो उछला और धड़ाम से मिसेज हॉल के चेहरे से जाकर टकराया। Then the bedroom chair became alive. और उसके बाद जो बेडरूम की चेयर थी वो जीवंत हो गई। Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. हवा में लहराते हुए इसने सीधा मिसेज हॉल की तरफ हमला किया और अधिकतर उसने पैरों पर हमला किया। As she and her husband turned away in terror, जब उसने और उसके पति ने भय से मुड़कर पीछे देखा, द extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock the door after them. तो उन्होंने क्या देखा कि उस असाधारण कुर्सी ने उन्हें धक्का देकर बाहर निकाल दिया और फिर उन्हें ऐसा लगा किसी ने अंदर से दरवाजा बंद किया, फिर लॉक कर लिया। मिसेज हॉल almost fell down the stairs in hysterics. मिसेज हॉल बेहोश होकर सीढ़ियों पर गिर गई। She was convinced that the room was haunted by spirits. वो अब समझ गई थी कि उनके कमरे पर भूत प्रेतों का साया मंडरा रहा है, and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture. और उन्हें पूरा शक था कि हो ना हो इस अजनबी वैज्ञानिक की वजह से ही उसके फर्नीचर में ये प्रेत आत्माएं प्रवेश कर गई हैं। My poor mother used to sit in that chair, she moaned. वो रोकर कहती है कि मेरी माँ इस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। वह इस बात से हैरान थी कि वही कुर्सी उसके खिलाफ होगी, उसी कुर्सी ने उसको मारा। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय विचक्राफ्ट। पड़ोसियों में इस बात की चर्चा होने लगी कि ये जो परेशानी हुई है वो जादू टोने की है। बट विचक्राफ्ट और नॉट, जादू टोना था या नहीं, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. लेकिन क्लर्जी मैन के घर से जब ये समाचार आया कि उनके घर में चोरी हो गई है, तो ये जो अजनबी साइंटिस्ट था, सभी लोग इस पर शक करने लगे कि हो ना हो इसी का दोनों घटनाओं में हाथ है। Suspicion grew even stronger when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. संदेह तब और गहरा हो गया जब उसने रेडी कैश, नगद पैसा मिस्टर हॉल या मिसेज हॉल को दिया कि ये लो अपना किराया, और जबकि कुछ समय पहले उसने इस बात को स्वीकारा था कि उसके पास नगद रुपए, नगद धन नहीं है, तो लोगों को और गहरा संदेह उस पर हो गया। द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली सेंट फॉर। जो कांस्टेबल था गांव को, उसको चुपचाप बुलाने के लिए भेज दिया गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। कांस्टेबल की प्रतीक्षा करने के बजाय मिसेज हॉल को किसी प्रकार से वह वैज्ञानिक बड़े रहस्यमय तरीके से खाली बेडरूम में दिखाई दे गया, तो वो सीधा उस वैज्ञानिक के पास चली गई, ग्रिफिन के पास चली गई। आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, शी डिमांडेड। उसने आदेशात्मक भाषा में पूछा कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ ऊपर क्या कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम किस प्रकार से खाली कमरे से बाहर आ जाते हो और किस प्रकार लॉक्ड रूम में अंदर प्रवेश कर जाते हो। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस।
जैसा कि पहले ही बता दिया गया है, उस वैज्ञानिक को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वह फ्यूरियस हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, ही शाउटेड, वो जोर से चिल्लाया कि अच्छा तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं समझती हो मैं कौन हूं और क्या हूं। वेरी वेल, ठीक है, आई विल शो यू, मैं तुम्हें अभी दिखाता हूं मैं कौन हूं और क्या हूं। गुस्से में आ गया। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, विस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। यकाएक उसने क्या किया, जो पट्टी बांधी हुई थी माथे पे वो फेंक दी, विस्कर्स गलमुच्छे फेंक दिए, स्पेक्टिकल्स अपना चश्मा फेंक दिया, और यहाँ तक कि उसने जो नकली नाक लगा रखी थी वो भी उसने फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, उसको ऐसा करने में 1 मिनट लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट ए हेडलेस मैन। जो भयभीत लोग थे पब में, बार में, उन सब ने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के सामने पाया जिसका सिर नहीं था। वे उसे घूर कर देख रहे थे कि ये व्यक्ति, कि इस व्यक्ति का सर गायब हो गया है, हेडलेस हो गया है, और वो घूर कर उसको देखते रहे और सभी भयभीत थे। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर जो कांस्टेबल था उस गांव का, वो आ गया था, एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड, और यह पाकर वो बहुत स्तब्ध था, आश्चर्यचकित था कि ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसे एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना है जिसका सर नहीं है, सिर विहीन व्यक्ति को उसको अरेस्ट करना था। बट जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी, लेकिन जेफर कभी भी आसानी से ड्यूटी करने से नहीं बचता था। इफ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन's अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। यदि मजिस्ट्रेट का वारंट आ जाता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, चाहे वो सर वाला हो चाहे बिना सर वाला हो, तो उसको किसी भी हालत में उसको गिरफ्तार करना था। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. उसके बाद एक महत्वपूर्ण सीन वहां पर दिखाई पड़ा, जैसे जैसे पुलिसमैन उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा था और वह वैज्ञानिक जो था ग्रिफिन, वो और अधिक अदृश्य और अधिक पारदर्शक होता जा रहा था। जैसे जैसे वो कपड़े उतारता जा रहा था उतना उतना शरीर उसका गायब होता जा रहा था या पारदर्शक होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लेw into the air and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. अंत में उस वैज्ञानिक ने अपनी शर्ट को उतार कर फेंका और उसके बाद वो पूर्ण रूप से अदृश्य व्यक्ति बन गया, और कांस्टेबल ने पाया कि वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहा है जिसे वो देख नहीं सकता था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उस कांस्टेबल की मदद करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्व्स हिट बाय ब्लोज दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन उनके साथ क्या हुआ, ग्रिफिन ने उनको मुक्के मारे। मुक्के कहां से आ रहे थे उन लोगों को पता नहीं लग रहा था, क्योंकि वो तो अदृश्य था। डियर फ्रेंड्स, आपने एक मूवी देखी होगी मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया में जो अनिल कपूर है उसका यही रोल रहा है। वो मूवी में एक रेयर ड्रग पीकर गायब हो जाता था और उसके बाद अपने दुश्मनों से बदला लेता था। In the end, Jeffords was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. अंत में जेफर ने जब अपना अंतिम प्रयास किया उस अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का, ग्रिफिन को पकड़ने का, तो ग्रिफिन ने इतनी जोर से उसके मुक्का मारा कि वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, वहां पर सब घबरा कर चिल्ला रहे थे, होल्ड हिम, उसको पकड़ो पकड़ो पकड़ो। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन, लेकिन यह बात, क्या बात, पकड़ो पकड़ो कहना आसान था लेकिन उसको पकड़ना मुश्किल था। ग्रिफिन had shaken himself free and no one knew where to lay hands on it. ग्रिफिन ने अपने आप को उन लोगों से मुक्त कर लिया और किसी को ये पता ही नहीं लगा कि ग्रिफिन को पकड़ने के लिए कहां पर हाथ डाला जाए। डियर फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से नैतिक शिक्षा मिलती है कि हमें वैज्ञानिक खोजों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई वैज्ञानिक महान है, प्रतिभाशाली है, उसने कोई खोज की है,
तो उसे उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वो न सिर्फ उसके लिए बल्कि दुनिया के लिए भी विनाशकारी होता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर स्टेइंग विद मी। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो with another new chapter. Till then, bye.